नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। चुनाव के बाद मौत का, दुराचार का नंगा नाच करने वाली ये जो ममता बनर्जी की सरकार रही, उसे कोलकाता हाई कोर्ट ने दो टूक में कहा है कि जो दुराचार हुए हैं और जो हत्याएं हुई हैं उसकी जांच सीबीआई करेगी। बाकी जो मामले हैं उसकी जांच एसआईटी करेगी। पीड़ितों को मुआवजा देना होगा। ये सारी बातें आज कोलकाता हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सुनाया। ये फैसला आया है उस जनहित याचिका के ऊपर जो दायर की गई थी संभवतः जुलाई के माह में, और उसमें कहा गया था कि चुनाव के बाद यहां पर सरकार ने पूरी तरीके से अपने, आप ये कहिए कि अपनी प्रशासनिक मशीनरी को मैं कहूंगा, और अपने कार्यकर्ताओं को खुला छोड़ दिया था उन लोगों को मारने, पीटने, उनकी हत्या करने के लिए जो लोग एक अलग मत रखते थे, जो लोग एक अलग विचारधारा के साथ खड़े थे, जो लोग भाजपा में अपना भविष्य देखते थे, जो लोग भाजपा की धारा को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, उन लोगों को मारने, पीटने और उनकी हत्या करने के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने सबको खुला छोड़ दिया था कि इस तरह के सारे तत्वों को यहां से समूल नष्ट कर दिया जाए। वो जो याचिका जुलाई में गई हाई कोर्ट, उसका मर्म यही रहा होगा, यह ऐसा मेरा मानना है। चूंकि जो होम मिनिस्ट्री की जांच रिपोर्ट है उसमें भी यही कहा गया था कि वहां पर तो बाकायदे एनआईए भेजिए, वो जाकर जांच करे जो हो रहा है। और उन्होंने कहा था कि बड़ी विभत्स स्थिति है। एनएचआरसी ने जो अपनी रिपोर्ट दी, एनएचआरसी जब पीआईएल गई अगस्त में कोलकाता हाई कोर्ट, तब कोलकाता हाई कोर्ट ने एनएचआरसी को बोला कि आप जाकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उससे कहा कि आप साहब जाइए और जरा ब्यौरा लीजिए कि जो सारी बातें कही जा रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, क्या उस तरह की विभत्स स्थिति है वहां पर। तो आप देखिए क्या विभत्स स्थिति थी साहब। वो लोग वहां जांच पड़ताल करने गए, सत्यता को परखने गए कि जो हिंसा हुई और जिसकी खबरें आई, जो भाजपा कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है, वो सच्चाई मापने गए थे। और बंगाल में उनको काम नहीं करने दिया गया। एक सदस्य के साथ किस तरह वहां धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, उनको पीड़ितों से बातचीत नहीं करने दिया गया, ये सब पब्लिक डोमेन पे मौजूद रहा, ये वायरल हुआ। ये सारी चीजें कोर्ट के संज्ञान में आई। 7 से 8 हजार लोगों की हत्याएं होती, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, उनको शिविरों में जाकर रहना पड़ता है। ये सारी बातें जब एनएचआरसी ने बताई कोलकाता हाई कोर्ट को, तो कोलकाता हाई कोर्ट ने को ये तय करने में समय नहीं लगा कि भले ही यहां पर केंद्र सरकार 356 लगा रही हो, लेकिन आज जो स्थिति है उस स्थिति में सीबीआई को यहां बैठाना पड़ेगा, तभी स्पष्ट होगा कि ये जो हत्या हुई है, जो दुराचार हुआ है, उसका दोषी कौन है। आप सोचिए कि दुराचार हो रहा है उस राज्य में जिस राज्य की मुखिया खुद एक महिला है। वो महिला जो ये सपना देख रही है कि हम देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बने और पूरे देश में बंगाल मॉडल लागू कराएं। अगर ये बंगाल मॉडल है तो ना देश को ममता बनर्जी चाहिए और ना बंगाल मॉडल चाहिए। क्योंकि बंगाल मॉडल में हिंसा हुई, इस बात को हाई कोर्ट मानता है, तभी वो कहता है कि जो हत्या और दुराचार हुआ उसकी जांच सीबीआई को करनी होगी, और वो सीबीआई को करने का आदेश देते हैं। ये हाई कोर्ट मान रहा है, तभी ये बात कह रहा है, नहीं तो हाई कोर्ट को कहने की जरूरत ही नहीं थी, वो खारिज कर देते। हाई कोर्ट इस बात को खारिज कर देता कि नहीं साहब, ये जो पीआईएल आई है और जो जांच रिपोर्ट आई है एनएचआरसी की, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन उसमें दम है, तभी ये तय हुआ कि अब इसकी जांच होगी। और जब जांच होगी तो देखिए 2-3 चीजों को तो लेकर स्पष्ट है कि जो जांच होगी उसमें वो अधिकारी धरे जाएंगे जिन्होंने आंखें बंद कर ली थी, जो सारी घटना को देखते हुए चुप थे। सवाल यह है कि इस जांच में ममता बनर्जी की जवाबदेही कैसे तय होगी।
चूंकि ममता बनर्जी की सरकार रही और है, तब इतनी बड़ी वहां पर आप समझिए कि जिसे हम कह रहे हैं कि मौत का तांडव हुआ, ये ममता बनर्जी की सरकार है तब हुआ। जगदीप धनखड़ लोगों से मिलने जाते हैं तो लोग रुहासे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि साहब हमें बचाइए, नहीं तो हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। ये जगदीप धनखड़ वहां के राज्यपाल है, महामहिम है। आप समझिए कि महामहिम टहलने जाते हैं, अपने राज्य का दौरा करने जाते हैं, तो मुख्यमंत्री कहती है कि आपने हमसे पूछा क्यों नहीं। वो कार्यकारी अधिकारी है और राज्यपाल गवर्नर जो है वो प्रधान है, संवैधानिक प्रधान है राज्य का। वो अगर कहीं जाएगा तो मुख्यमंत्री से पूछ कर जाएगा, और अगर पूछ कर नहीं जाएगा तो उनके कामकाज में बाधा पैदा की जाएगी। ये स्थिति है, ये परिस्थिति है पश्चिम बंगाल में। तमाम इस तरह की तमाम रिपोर्टें आई। जब इन चीजों को जगदीप धनखड़ उठाने लगे, मतलब पश्चिम बंगाल के गवर्नर उठाने लगे, तब उनको हटाने की मुहिम शुरू हुई। उसी मुहिम में जैन हवाला का मामला उठाया गया। उसी मुहिम में वो विनीत नारायण से जाकर मिलती हैं। विनीत नारायण फिर जैन हवाला की बात करते हैं, उस हवाला की और उस डायरी की, जिस डायरी को सुप्रीम कोर्ट खारिज करती है और कहती है एक डायरी के आधार पर किसी को आरोपी और दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कि एक डायरी में कोई डायरी हो, हम कोई डायरी ले और उसमें किसी का नाम लिख दें। हम डायरी ले आते हैं और लिख देते हैं ममता बनर्जी को हमने इतना दिया, हमने पीएम को इतना दिया, हमने एचएम को इतना दिया। तो ये तो कोर्ट ने कहा कि भाई साहब ये तो कोई बना सकता है। तो उस जैन हवाला जो जिसमें से सारे आरोपी बरी हो गए, उसके जरिए जगदीप धनखड़ को घेरने की कोशिश हुई। क्यों? क्योंकि जगदीप धनखड़ जो वहां के संवैधानिक मुखिया हैं, उन्होंने अपना दायित्व समझा, उत्तरदायित्व समझा कि जो यहां की सरकार कर रही है उसको सबके सामने लाया जाना चाहिए। और जब वो सब चीजें सामने लाने की कोशिश किए तो उनको बंगाल की पुलिस रोक लेती है, मुख्यमंत्री उनके खिलाफ अभियान चलाती है। इस तरह की परिस्थिति में जब वहां का मुखिया, जो संवैधानिक मुखिया है, जो गवर्नर है, उसके साथ जब ये स्थिति है, वह सिर्फ इसलिए चूंकि एक अलग विचारधारा से आते हैं, वो एक अलग दल से आते हैं, तब ये कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति ने भाजपा को मत दिया या जिस व्यक्ति ने ये सोचा भी कि भाजपा की सरकार होनी चाहिए, उसके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ होगा। एनएचआरसी की रिपोर्ट में ये सारी चीजें रही होंगी और एनएचआरसी ने यह बताया कि किस तरीके से वहां पर चुनाव के बाद हिंसा हुई और पूरा सरकारी महकमा सोता रहा। इसीलिए अब जवाबदेही तय होगी और सीबीआई उसकी जांच करेगी, एसआईटी अलग मामलों की जांच करेगी, पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा और तब यह पूछा जाएगा उनके सांसदों से, उनके विधायकों से कि फिर वो किस आधार पर कह रहे थे कि यहां सब कुछ हरा भरा है, और उन लोगों से जो लोग बंगाल की हिंसा पर मौन है। ये पूरा लेफ्ट लिबरल कबाल है। आपको मैं चलते चलते एक चीज बताता हूं कि कांग्रेस ने भिंडरवाला को जन्म दिया और फिर खालिस्तान आया। जब भी जहां भी कांग्रेस ने भाजपा को खत्म करने के लिए सोचा तो, और कांग्रेस ने पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह, तो उसने उस हिंसा के खिलाफ मौन धारण किया जिस हिंसा से एक लोकतांत्रिक पार्टी को चुनौती दी जा सके। देखिए, भाजपा को आप कुछ भी कहिए और आप उसको लेकर किसी भी तरह का एक धारणा गढ़ सकते हैं, वो आपका अपना तरीका है, लेकिन है तो पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़के जीत के आती है, चुनाव के बाद इस तरह का हिंसा तो नहीं कराती है। किसी भी राज्य में ऐसे कोई प्रमाण तो नहीं दिखते हैं। आप अपने मन में कोई भी प्रमाण लेके टहलिए, लेकिन जिसे आप कहते हैं कि दस्तावेज, उस तरह के कोई दस्तावेज नहीं है। जैसे कि दस्तावेज कोलकाता को लेकर आए, मतलब पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर आए, तो ये दस्तावेज जो कोर्ट के सामने रखे गए, उन दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया कि दुराचार और हत्या की जांच सीबीआई करेगी, बाकी मामलों की जांच एसआईटी का गठन होगा वो करेगी, पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। अब देखिए, जब पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा
तब असली पोल ममता बनर्जी की खुलकर आएगी। अभी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में तो ही है, ये 356 वाला, उस पर सरकार, केंद्र सरकार क्या करती है वो एक अलग मसला होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने ये तो बता दिया कि ममता बनर्जी का कानून पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा, संविधान का कानून चलेगा, और वो संविधान के कानून के तहत अब जांच होगी, और उस जांच में कई चेहरे बेनकाब होंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।